नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे एक दोस्त मेरे पास आए, कुछ दुखी परेशान से थे। अपनी माँ का टिकट मुझे दिया, कह रहे कंफर्म करा दे भाई, बहुत परेशानी है, प्लीज़ करा दो उसको। तो मैं भी कुछ खिसिया सा गया। हमने कहा अरे यार, 4-5 दिन पहले तुम कहते बहुत ज़रूरी है, बहुत इमरजेंसी है, माँ को दिल्ली बुलाना है, टिकट कंफर्म करा दो। पहले उनके आने का टिकट कंफर्म कराया था मैंने। अब 3-4-5 दिन में क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई कि को वापस जाना है? क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो नहीं है? कोई 4-5 दिन पहले तुमने अपनी माँ को बुलाया है, अब 4-5 दिन पहले बात कह रहे हैं उनको वापस जाना, क्या हो गया? कहने लगे अब वो मत पूछो। उनको बता दे भाई क्या हुआ? कहने लगे घर में बहुत चिक-चिक हो रही है, रोज़-रोज़ की परेशानी है। माँ को आज 4-5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन से रोज़ सुबह-शाम टेंशन है। हम कहे ये क्या बात है? वो तो सभी के घर में होता है टेंशन, क्या हुआ क्या है? कहने लगे माँ आती है घर से, घी बना के ले आती है। अब भाई साहब वो सुबह शाम रोटी बना रही है और रोटी में अच्छा घी लगा लगा के मुझे दे रही है। अब जैसे ही माँ घी वाली रोटी मेरी थाली में रखती है, पत्नी उधर से दांत किटकिटाने लगती है कि इनको घी मत दो, इनको मोटे हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो माँ परेशान है, वो कहती मैं अपने बेटे के लिए दूध निकालती हूँ, घी बनाती हूँ, उसी के लिए घी लाई हूँ। ये घी नहीं खाएगा तो उसमें ताकत कहाँ से आएगी, ये तुम लोगों को कहाँ से खिलाएगा, सुबह से लेकर रात तक जानवरों की तरह काम करता है, इसके लिए तो जरूरी है घी खाना। और पत्नी पनक जाती है कि नहीं, इनको सूखी रोटी दो, इनको घी वाली रोटी मत दो। अब माँ जो है वो कहाँ कोलेस्ट्रॉल समझती है, कहाँ ट्राइग्लिसराइड समझती है, कहाँ फैट समझती है, उसको लगता है मैं इनको घी खिला दूं। तो भाई साहब रोज सुबह शाम की चिक चिक है। कल तो हद ही हो गई। कल माँ 4 रोटी बना के लाई, उसने मेरी थाली में रख दी। मैं खाने लगा तो 2 रोटी पत्नी उठा के वापस ले गई, कह नहीं इनको 2 ही रोटी देना है, 4 नहीं देना है। देखो कैसे इनका वेट कितना होता जा रहा है, पिछले हफ्ते 107 किलो थे, इस बार 109 किलो हो गए हैं। अब उनको नहीं, इनको वेट ज़्यादा हो रहा है और डॉक्टर ने मना किया है, इनको 2 रोटी से ज़्यादा नहीं देना है। इस बात पे भाई साहब मेरे घर में माँ ने महाभारत शुरू कर दी है। वो अनशन किए बैठी है कि अब वो यहाँ पर रहेगी ही नहीं, यहाँ का पानी भी नहीं पिएगी, घर जाकर ही पानी पिएगी। और मैंने भी खूब मनाया और मैंने उसके सामने 4 और 2 अलग से 2 रोटी जो बची थी थाली में वो, और 4 किचन में से लाकर मैंने 6 रोटी खा ली। तो लेकिन वो माँ नहीं मान रही, कहीं मैं तो वापस जाऊंगा। और मैंने जो 6 घी वाली रोटी खाई है तो पत्नी जो है मुंह फुलाए बैठी है। तो पत्नी दूसरे कमरे में मुंह फुलाए बैठी है, माँ मुंह पिचकाए दूसरे कमरे में बैठी। तो टिकट कंफर्म करा दे भाई, जाना है मुझे। आजकल ये नया टेंशन हो गया है पत्नियों को, जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट किया है, हेल्थ कॉन्शियस इतनी ज़्यादा वो हो गई हैं, उन्हें पूरे तो शब्द याद हो गए हैं। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ना जाने क्या क्या, ओबेसिटी, फैट, सारी चीज़ें उनको याद हो गई। तो अब लगभग इतनी दिक्कत हो गई है, सारे पतियों की निगरानी जो है आजकल पत्नियां कर रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनने ऑफिस में अपने लिए टिफ़िन लगा लिया है। हमने उनसे पूछा भाभी जी कहाँ है? कहले घर पे। उनका टिफ़िन आजकल नहीं मिल रहा है क्या? कहले मिल रहा है। उनका फिर? कहने लगे अरे यार तुम वो सब याद मत दिलाओगी, हुआ क्या? कहले मिलेट्स वाले मिल जाए ना मुझे। उनका क्या हो गया, दांत तो ठीक कर ले। कहले मिलेट्स वाले मिल जाए ना, मिलेट्स का पोहा, बाजरे की रोटी, लौकी का जूस, इसका पोहा, उसकी रोटी, इसका मोटा अनाज, में खून पी लूं उन लोगों का। उनका हुआ क्या? कहले परेशान हो गया हूँ मोटा अनाज और मिलेट्स की रोटी खा खा के, वो पत्नी का ये जो टिफिन से मैं उबला हुआ खाना, इन सब चीज़ों से परेशान हो गया हूँ। तो मैंने तो सरदार जी के यहाँ से टिफिन लगा लिया है। उनका अभी क्या खा रहे हो? कहले अभी मैं खा रहा हूँ प्याजी चिकन। उनका कहले अभी मैं खा रहा हूँ प्याजी चिकन। उनका वाह। कहले तुम? हमने कहा हमने अभी लौकी का जूस पिया है बॉटल में से निकाल के, और टिफिन खोलने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही। कहले क्यों? हम कहा जो चीज़ की वजह से तुमने टिफिन लगाया है, ये सारी चीज़ें मेरे टिफिन में भी। अब धीरे धीरे हिम्मत कर रहा हूँ मैं, 12 बजे 1 बजे से कोशिश कर रहा हूँ, 3-4-5 बजे तक हिम्मत हो जाएगी तो मैं भी वो जो घर से लाया हूँ खाना वो खा लूँगा। अभी हम एक शादी में गए तो हमने देखा कि मेरे एक दोस्त, जैसे ट्रेन छूटती है ना, आदमी फटाफट सामान रखता है डिब्बे में, पानी की बोतल, टिफिन, सूटकेस, बैग, होल्डाल। ऐसे ही मेरे एक दोस्त जो है फटाफट अपने मुंह में फुल्की, टिक्की बहुत जल्दी जल्दी चाट रखते जा रहे थे। हम कहा भाई ट्रेन नहीं छूट रही है, क्यों इतनी जल्दी जल्दी खा रहे हो, क्या हो गया? कह रहे ट्रेन छूट नहीं रही है, ट्रेन आ रही है। भाई साहब उन्हें 1-2 फुल्की खा पाए होंगे, कितने में मैंने देखा पूरी लोडेड ट्रेन आ गई। और फिर मेरे दोस्त को ट्रेन जो है यार्ड में ले गई, और जैसे डिब्बों की धुलाई होती है वैसी उनकी धुलाई हुई। आजकल ये वही दिक्कत हो गई है। इसी तरह जब भी मौका मिलता है पतियों को शादियों में इधर उधर फटाफट जा जाके
जितनी जल्दी जल्दी हो सके खा लेते हैं, क्योंकि आजकल पत्नियां बहुत निगरानी कर रही हैं। मेरे एक दोस्त कहने लगे कि यार पहले पत्नी जो है सुबह चाय लेके जगाती थी, आजकल बहुत दिक्कत है। उनका क्यों, क्या दिक्कत है? कहले आजकल वो चटाई लेके जगाती है। वो चटाई लेके जगाती है, हम समझे नहीं। कहले अरे यार वो आंख खोलो सुबह तो योगा वाला वो बाबा बैठा दिखता है सामने टीवी पे, और पत्नी चाय की है चटाई लेके जगाती है। अब वो नाक बंद करो, अलोम विलोम क्या क्या सब विलोम ही विलोम, पूरा विलम्ब हो गया है। मैं क्या करूं? मुझे कहीं आलू के 2 लोग मिल जाए ना, जिसने लौकी का जूस, अलोम विलोम और ये मिलेट वाले, इन लोगों का मैंने क्या हाल कर, उन लोगों ने जिंदगी मेरी नरक कर दी है यार। और फिटनेस के मैं आपको 1-2 किस्से सुनाता हूँ। अभी एक दिन जिम में भी आजकल जा रहा हूँ पत्नी की निगरानी में। तो एक जिम की एक मशीन पे बैठ के वेट ऊपर नीचे कर रहा था। तो एक सज्जन ने आके भाई साहब इतनी बदतमीजी से मुझे लगभग धक्का जैसा दिया, और मैं उस मशीन से बाहर और वो सीट पे बैठे। तो मैंने अपने आप को संभाला और मैं भी गुस्से में आया कि मैं भी इनके साथ बदतमीजी करूंगा, धक्का मुक्की मैं भी करूंगा, जाके इनको देखता हूँ कैसे। तो बेचारे बहुत ही दयानीय आंखों से मेरी तरफ देख रहे थे और किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे। तो हमने उनको बात कर लेने दो, फिर मैं बताता हूँ उन्होंने मेरे साथ एक बदतमीजी क्यों की है। जैसे ही मोबाइल बंद हुआ, वो बेचारे दोनों हाथ एकदम मेरे साथ जोड़ के आया, कहने भाई साहब मुझे माफ़ करना। क्या करें, पत्नियां जो है ना वीडियो कॉल करती। उसने 1-2 बार वीडियो कॉल किया, मैं बेंच पे बैठा था बहुत देर से, तो मैंने उठाया नहीं। अब की बार नहीं उठाता उस तो समझ जाती कि मैं बेंच पे बैठा हूँ या जिम नहीं कर रहा हूँ। तो जितने का जिम नहीं होता, फिर घर में जाके दोबारा जिम करना पड़ता। इसलिए भाई साहब आप माफ़ करिएगा, मैंने आपको धक्का दे दिया जल्दी जल्दी में, ताकि उसको दिखा दूँ कि मैं वजन करता हूँ। हम कहा जब आप दिखते तो हो नहीं। कह रहे दिखता हूँ, रोज आता हूँ मैं तो जिम। और एक दिक्कत और हो गई, मैं 1-2 महीने से वॉक कर रहा हूँ, 2-2.5 किलो मेरा वजन बढ़ गया। उनका वजन वॉक करने के बाद? कहले हाँ। कहले भाई साहब मुझे लगता है कि जो मैं चाय पीता हूँ ना, यहाँ सामने जो चाय मिलती है, तो उसके साथ 1-2 मट्ठी भी खा लेता हूँ, कभी कभी कुछ आगे पीछे भी खा लेता हूँ। तो रोज चाय और फिर मट्ठी या 2 किलो वजन बढ़ गया। और ये पिंटू है ना, बाजू में एक और मोटू टाइप का आदमी बैठा था, कह रहे जो पिंटू है ना, ये समोसा जलेबी भी खुद भी खाता है और मुझे भी खिला देता है। तो भाई साहब फिर कैसे होगा? आप समोसा जलेबी भी खा रहे हैं, मट्ठी भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, तो वजन तो बढ़ना ही का होगा। हम कहा लेकिन आपकी वाइफ नहीं आती है आपको घुमाने? क्योंकि मैं देखता हूँ जिम में बहुत सारे लोगों की पत्नियां जो है उनको घुमाने आती हैं लेके। कह रहे भाई इतना ही भगवान ने कसर अच्छी कर रखी है कि मेरे दोनों बच्चों का स्कूल का समय यही है, इसलिए जो है वो पत्नी उन बच्चों के टिफिन विफिन देने के चक्कर में मुझे कम से कम थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है और मैं अकेला आता हूँ। फिर कुछ दिन बाद एक संडे को भाई साहब हमें मिले, तो मैं उनको घूर रहा था, देख रहा था। कहले क्या देख रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? तो मैंने शायद शायद कहा मैं पट्टा खोज रहा हूँ। भाभी जी के हाथ में पट्टा नहीं दिख रहा है। कहले भाई साहब, उनने अच्छी गहरी मजाक की। कहले पट्टा भाभी जी के हाथ में नहीं, मेरे गले में देखिए। मुझे उनका ये मजाक अच्छा लगा। लेकिन क्या करें, हम लोगों की जो जिंदगियां हैं इस तरह से हो गई हैं। और मेरे दोस्त ने सही कहा कि एक तो विज्ञापन जो टीवी पे आता है ना, जिसमें वो पत्नी बेचारी परेशान बैठी रहती है, मकान का किराया नहीं है, कभी देखती है कि बच्चे की फीस नहीं है, कभी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, और पति फोटो लिए में बैठा रहता है, तो कहती है कि तुम तो चले गए, सारी परेशानी मेरी तरफ है। तो कह रहा है जब से इस तरह के विज्ञापन पत्नियों ने देखना शुरू किया है ना, उन लोगों ने भाई साहब परेशान कर रखा है। उन लोगों को लगता है कि ये तो खा पी के मोटा माटा होकर निकल लेगा, परेशानी उनको होगी। लेकिन क्या करें, ये हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तकलीफ़ें हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ ऐसी ही चलती हैं। आपके गले में पट्टा है या नहीं? आप आजकल रोज़ सुबह-सुबह जिम जा रहे हैं या नहीं? आपकी नींद चटाई के साथ खुल रही है या नहीं? मुझे कमेंट कर में बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।